जिस आदमी की तू बात कर रहा है ना, वो मेरी ही कॉलोनी में रहता था। वो जो आदमी था ना, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था, नक चढ़ा था, किसी से ढंग से बात नहीं करता था, हर किसी से झगड़ा करता था। और जो पहरावा तूने बताया ना, वही पहरावा वो आदमी पहनता था और उसका एक पैर खराब था। उसका जो भूत है ना, अब इस कॉलोनी में कैसे आ गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कई बार मैंने उसका साया छत पर चलते हुए भी देखा है। हमारी कॉलोनी के जो लोग हैं ना, रात के वक्त अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये ना उनके किसी भी जान पहचान वाले की आवाज़ निकालता है और दरवाज़ा खटखटाता है। और जिस किसी के भी पीछे ये भूत लग जाता है ना, तो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बेटा तू संभल के रहना। इतने में ना वो जिस व्यक्ति ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी मुंडी 360 डिग्री पर घूम जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये करनाल का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम गोल्डी है, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और छोटी बहन का नाम आशा है, ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। ये लोग ना पहले अम्बाला में रहते थे, लेकिन इनके पापा का ट्रांसफ़र करनाल में हो गया है और यहाँ पर ये लोग रेंट के एक घर में रहते हैं। ये नए घर में ये लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को अपना अपना रूम मिलता है। घर भी बहुत बड़ा है, बहुत ही खुला डुल्ला हवादार घर है, मस्त हॉल है, आंगन है, और जो इनका पैसेज है ना, वो जैसे ईंटों का बना हुआ होता है ना पुराने ज़माने में, वैसे ईंटों का बना हुआ है। अभी तक वहाँ पर ना तो कोई प्लास्टर किया गया है और ना ही पेंट किया गया है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे प्लास्टर वगैरह कर लेंगे, मस्त पेंट वगैरह भी कर लेंगे। करनाल में आज भी ऐसे बहुत सारे पुराने घर हैं जो कि ईंटों के बने हुए हैं, वहाँ पर प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। अब ना एक बार क्या होता है, दोपहर का वक्त होता है और गोल्डी स्कूल से पढ़कर घर की ओर आता है। जैसे ही गोल्डी ने अपना साइकिल ना अब गली के अंदर रखा ना, तो ये पाता है कि एक व्यक्ति है जिसने कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके सर पर भी कुछ दुपट्टा जैसा सफ़ेद ओढ़ा हुआ है, और वो जो व्यक्ति है ना लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। ये साइकिल की बेल बजाता है। वो जो व्यक्ति है ना उस साइड से हिल ही नहीं रहा है, तो गोल्डी अपना जो साइकिल है दूसरी ओर करता है। वो लंगड़ा व्यक्ति दूसरी ओर आ जाता है, गोल्डी फिर से उसी पोजीशन में आ जाता है। जो लंगड़ा व्यक्ति फिर से उधर आ जाता है। जिधर जिधर गोल्डी साइकिल कर रहा है ना, लंगड़ा व्यक्ति उधर उधर आ रहा है। गोल्डी बहुत परेशान हो जाता है। ये ना कंटिन्यू अपने साइकिल की बेल बजाता है। बेल बजाते बजाते ना एक व्यक्ति रोड पर चल रहा था। वो व्यक्ति इसको पूछता है कि क्या हो गया बेटा, इतनी घंटी क्यों बजा रहा है? हाँ, कौन सी इतनी भीड़ है? तो मैं देख रहा हूँ कब से साइकिल की घंटी बजा रहा है। तो गोल्डी बोलता है, देखो ना अंकल, ये अंकल हट ही नहीं रहे हैं, मुझे बड़ा परेशान कर दिया है। मैं कब से साइकिल की घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। तो वो अंकल पूछते, कौन से अंकल की बात कर रहा है? तो ये बोलता है, यही अंकल जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। अभी ये इतना बोलता है ना, तो दिखता है वो अंकल इसके नज़रों के सामने से गायब हो गए। इसको समझ में नहीं आता। वो बोलता है, अरे वो अंकल कहाँ चले गए? वो अंकल जो थे ना लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनके सर पर भी कुछ सफ़ेद दुपट्टे जैसा रखा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो वो अंकल मेरे आगे आगे चल रहे थे, अभी किधर चले गए पता ही नहीं है। अब जो अंकल अभी गोल्डी से बात कर रहे थे ना, वो एकदम परेशान हो जाते हैं और उनके मुँह से एक ही शब्द निकलता है, ओ शिट। तो ये पूछता है गोल्डी, अंकल क्या हो गया, आप इतने घबराए हुए क्यों है? तो वो आदमी बताता है कि बेटा मैं 2 कॉलोनी छोड़ के रहता हूँ। जिस आदमी की तू बात कर रहा है ना, वो मेरी ही कॉलोनी में रहता था। वो जो आदमी था ना, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था, नक चढ़ा था, किसी से ढंग से बात नहीं करता था, हर किसी से झगड़ा करता था। और जो पहरावा तूने बताया ना, वही पहरावा वो आदमी पहनता था और उसका एक पैर खराब था। उस आदमी का भूत इस कॉलोनी में कैसे आ गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो बहुत बार उस घर में से ना अजीब सी आवाज़ें सुनी थी जिस घर में ये आदमी रहता था। कई बार मैंने उसका साया छत पर चलते हुए भी देखा है। हमारी कॉलोनी के जो लोग हैं ना, रात के वक्त अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये ना उनके किसी भी जान पहचान वाले की आवाज़ निकालता है और दरवाज़ा खटखटाता है। और जिस किसी के भी पीछे ये भूत लग जाता है ना, तो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बेटा तू संभल के रहना। वो अंकल तो अभी अपना निकल जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फटाफट ये घर पर आता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। इसकी मम्मी ना इसकी ये बात सुनकर बोलती है, बेटा तू लोगों की बात पर भरोसा मत कर, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता
होते, यहाँ के जो लोग हैं ना कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इतने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं तो हमने तो कुछ देखा नहीं है। तो गोल्डी बताता है कि मम्मी जिस व्यक्ति से मैं मिला था ना वो 2 कॉलोनी छोड़ के रहता है और उसी ने मुझे बताया था कि उस भूत का घर ना उसके बाजू के घर में है। तो मेरे को पता है कि वो अंकल झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इसकी मम्मी बोलती है आज तक हमने तो कोई भूत प्रेत देखा नहीं है, तो किसी की बात पे भरोसा मत कर, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, टेंशन मत ले। तो ये सोचता है कि शायद किसी ने अफवाह फैलाई हो। ये खाना पीना खाता है, आराम से पढ़ाई वगैरह करता है। रात के वक्त सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2:30 बजे का टाइम होता है। तो गोल्डी को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ अपने रूम की ना खिड़की खोल देता हूँ जिससे थोड़ी हवा पास होगी। अब ना जैसे ही गोल्डी ने रूम की खिड़की खोली ना तो ये देखता है कि कचरे के डब्बे के पास ना वैसा ही एक व्यक्ति खड़ा है जो इसको गली में दिखा था, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। गोल्डी को चेहरा नज़र तो आता नहीं है क्योंकि उस व्यक्ति की पीठ थी और ना वो जो व्यक्ति था ऐसा लग रहा था कि जैसे कचरे के डब्बे से कुछ देख रहा है, छानबीन कर रहा है। ये सोचता है कि ये सच में भूत है कि नहीं है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, सच में आदमी है, भूत है, मम्मी की बात पे भरोसा करूं या उस अंकल की बात पे भरोसा करूं। अब ये सारी बातें गोल्डी मन ही मन में सोच रहा होता है। इतने में ना वो जो जिस व्यक्ति ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे उसकी मुंडी 360 डिग्री पर घूम जाती है। ये देखकर गोल्डी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये फट से अपने रूम की खिड़की बंद कर देता है और इतने में ना धड़ 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 करके इसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। गोल्डी डर जाता है, कांपती हुई आवाज़ में बोलता है कौन है, कौन है, कौन इस वक्त। तो इसकी बहन आवाज़ देती है भाई मैं आशा हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोल भाई, जल्दी दरवाज़ा खोल। गोल्डी ने फटाफट दरवाज़ा खोलता है तो गोल्डी पाता है कि आशा जो है ना बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये पूछता है कि क्या हो गया है। तो आशा बताती है कि भाई पहले ना मेरे रूम में मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, मैंने आँख खोल के देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। बाद में मैं थोड़े टाइम के बाद सो गई। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बेड पर ना घुटनों के बल चल रहा है। जब मैंने आँख खोल के देखी ना तो मैंने एक सफ़ेद सा साया देखा जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई, फटाफट अपने रूम से बाहर निकली। आशा गोल्डी को बोलती है भाई मैं तेरे रूम में सोऊं, मैं अकेली नहीं सोऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो गोल्डी क्या करता है, आशा का हाथ पकड़ता है, सीधा मम्मी डैडी का दरवाज़ा खटखटाता है। मम्मी डैडी उठते हैं तो दोनों बच्चे ना अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं। मम्मी डैडी इनकी बात सुनकर बोलते हैं ठीक है बेटा, हम लोग ऐसा करते हैं, सब लोग ना हम लोग मिलके हॉल में सोया करेंगे, अपने अपने रूम में कोई भी नहीं सोएगा। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है। अब मम्मी डैडी जो होते हैं इन बच्चों के साथ सो रहे होते हैं तो बच्चों को डर भी कम लगता है कि मम्मी डैडी हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अगली सुबह होती है, सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसकी जो मम्मी है घर की साफ़ सफाइयाँ करती है। दोपहर के वक्त जो ना जो गोल्डी होता है वो स्कूल से पढ़कर आता है। तो इसकी मम्मी बोलती है गोल्डी को कि बेटा मैं ना अपने जो आंटी हैं बाजू में जो रहते पीछे की गली में, मैं उनको खाना देकर आती हूँ। गोल्डी की ना पहचान के एक रिश्तेदार थे, वो जो आंटी थे ना काफ़ी बुजुर्ग आंटी थे, उनकी फैमिली में कोई भी नहीं रहता था। तो गोल्डी की मम्मी हमेशा चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, यही गोल्डी की मम्मी उनको आंटी को खाना देकर आती थी। तो गोल्डी बोलता है ठीक है मम्मा आप जाओ, मैं आराम से टीवी देखता हूँ। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। तो अभी ना गोल्डी दोपहर के वक्त टीवी देख रहा होता है। टीवी देखते देखते गोल्डी को प्यास लगती है तो ये अपनी बहन को देखता है। इसकी जो बहन है ना आशा, वो किचन में होती है। तो ये आशा को बोलता है आशा मुझे फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाल के देना, मस्त ठंडा पानी चाहिए। तो आशा जो होती है ना कोई रिएक्ट ही नहीं करती है। ये फिर से आशा को बोलता है आशा पानी दे ना, मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को जल्दी जल्दी पानी ला कर दे। जो आशा है कंटिन्यू फ्रिज की ओर देख रही है और कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। ये फिर से बोलता है आशा, जोर से आवाज़ देता है तुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही क्या, मुझे पानी चाहिए, मैं तेरे से कब से पानी मांग रहा हूँ, मेरे को पानी ला के दे। लेकिन आशा फिर से वैसी की वैसी खड़ी है, बुत्त बन के खड़ी है। ये ना किचन में जाता है और आशा को जोर से चिल्ला के बोलता है आशा क्या हो गया, मैं कब से तेरे से पानी मांग रहा हूँ, तो मुझे पानी क्यों नहीं दे रही है, कब से पागलों की तरह इस फ्रिज को देख रही है, क्या है इस फ्रिज में ऐसा क्या है जो इसको देखती जा रही है। जो आशा फिर से कोई रिएक्ट ही नहीं करी है, वो ऐसे एकदम सुन खड़ी है जैसे गोल्डी की आवाज़ उसके कानों में जा नहीं रही है। तो गोल्डी क्या करता है आशा को ना कंधे से पकड़ता है और जोर से हिलाता है, बोलता है क्या हो गया तेरे को, हाँ अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही है, मैं तेरे से पानी मांग रहा हूँ तो कुछ सुन नहीं रही, कुछ बोल भी नहीं रही, हुआ क्या है तेरे को। अब ना देखते देखते जो आशा है इसकी हाइट बढ़ती जा रही है और आशा को
का जो चेहरा है ना वही लंगड़े भूत का चेहरा बन गया है। ये देखकर गोल्डी बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। सेम वही कपड़े अब आशा के जो थे ना वो लंगड़े भूत के कपड़े हो गए हैं। वो लंगड़ा भूत अब अभी गोल्डी के आंखों के सामने खड़ा है। गोल्डी क्या करता है, धीरे धीरे किचन में से पीछे जा रहा है, अपने कदम पीछे करता जा रहा है। ये फट से वहाँ से भागता है, हॉल से होता हुआ सीधा पैसेज में आता है। तो पाता है वो जो लंगड़ा भूत है ना अब पैसेज में खड़ा है। उसके शरीर में से अजीब सी एक रोशनी भी निकल रही है। पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उसका चेहरा बहुत ही डरावना है। गोल्डी फटाफट वहाँ से भागता है, पैसेज से भागता है और सीधा अपने रूम में आता है। रूम का दरवाज़ा बंद करता है और रूम की खिड़की से होता हुआ ये सीधा बाहर भागता है। बाहर भागते भागते ना ये पाता है कि गली में इसकी मम्मी आ रही है और इसकी मम्मी का हाथ आशा ने पकड़ा हुआ है। ये आशा को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। ये फटाफट ना मम्मी के गले लगता है और पूरा किस्सा बताता है। तो इसकी मम्मी बोलती है ऐसे कैसा हो सकता है, आशा तो मेरे साथ थी। इसकी मम्मी भी थोड़ा डर जाती है। इसकी मम्मी बोलती है बेटा ये तो जो बात बोल रहा है ना मैं मानती हूँ, तू सच बोल रहा है। मुझे भी भूत प्रेत पे विश्वास हो गया है, क्योंकि वो जिस आंटी को मैं खाना देने जा रही थी ना मैंने उस आंटी से डिस्कस किया था। तो वो जो आंटी थी ना वो भी मुझे बता रही थी कि ये जो भूत है ना बहुत ही खतरनाक है। ये एक बार किसी के पीछे लग जाए ना तो उसका जल्दी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। आने दे तेरे डैडी को, मैं बात करती हूँ। शाम के वक्त इसके डैडी आते हैं तो ये लोग ना डिसाइड करते हैं कि हम लोग जल्दी ही अम्बाला शिफ्ट हो जाएंगे। ये लोग अम्बाला शिफ्ट हो जाते हैं। अम्बाला शिफ्ट होने के बाद भी वो जो भूत है ना इनके पीछे लगा रहता है। यहाँ तक कि इनकी मम्मी डैडी को भी वो भूत दिखाई देता है, आशा को दिखाई देता है। कभी हॉल में चलता हुआ दिखाई देता है, कभी रात के वक्त है ऐसे धड़ 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 करके आवाज़ करता है छत के ऊपर से, जैसे बहुत ज़्यादा पत्थर गिर आ रहा होता है। कई बार बहुत सारे अभी घर के लोगों को ऐसा नज़र आता है कि रात के वक्त ये जो भूत है ना खिड़की के बाहर खड़ा है। सबकी रातों की नींदें बहुत ज़्यादा हराम हो जाती हैं। घर के बड़े लोग ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते कि इस भूत प्रेत से छुटकारा पाया जाए, लेकिन ये जो भूत है ना इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो गोल्डी के डैडी ना गोल्डी की मम्मी से डिस्कस करते हैं कि मेरा जो कनाडा वाला भाई है ना हमको हमेशा यही बोलता है कि यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाओ। ऐसा करते हैं हम लोग ना कनाडा में ही शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है तभी ये भूत हमारा पीछा छोड़ेगा। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद इस भूत का इन फैमिली के साथ क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब ये जो भूत है ना करनाल में हर एक गली में पाया जाता है। जब से गोल्डी के साथ ये हादसा हुआ था ना तब से हर किसी घर के व्यक्ति को वो भूत दिखाई देता है। इस भूत ने ना सबको बहुत परेशान करके रखा है। सब लोग इससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गए हैं। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि ये जो स्टॉकर्स होते हैं ना, पीछा करने वाले होते हैं, ये लोग जीते जी भी लोगों की नाक में दम करके रखते हैं और मरने के बाद भी लोगों की नाक में दम करके रखते हैं। जीते जी तो चलो एक बार इन लोगों की जो रिपोर्ट है पुलिस में दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन मरे हुओं का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन स्टॉकर से तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पीछा छुड़ाना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम, शांति और सलाम।